हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के हम लोग प्रश्न उत्तर हिंदी के प्रश्न हल करेंगे। इसी में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ऑनलाइन है ये सब। तो ऑनलाइन में मैंने पूरे क्वेश्चन टाइप करवाए हैं। आप लोगों को पता होगा कि अगर क्वेश्चन दाबोगे तो पूरी PDF यहीं से आप लोगों को मिल जाएगी। कहाँ से? आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखते हैं, काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन था? तो पहला काल विभाजन और नामकरण करने वाला लेखक पहला कौन सा था? तो आप लोगों को कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे। ऐसे ही दाबेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के ऑनलाइन गूगल पर डाल दे रहे हैं ये प्रश्न हम, और गूगल पे डालने के साथ साथ आप लोगों को ऐसे प्रश्न पूरा देखने को मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे आप लोगों को। तो पूरा एक एक चीज़ को नोट कर लेना। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि कौन होंगे? शंभू को कहा जाता है। किसे? शंभू को कहा जाएगा। अगला है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा होगा? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसका है? श्रीनिवास दास का है। अगला है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन होंगे? हेमचंद्र हैं। ऐसे ही पूरे प्रश्न आप लोगों को आज की पूरी क्लास में मिलेंगे और 100 प्रश्न मैंने पूरा टाइप करवाया है। आप लोगों को चाहना तो PDF भी इसकी हम प्रवाहित कर देंगे, बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर तक रहेगा उसमें भी। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सरापा, 9वीं सदी में हैं। कौन होंगे? सरापा को होगा, 9वीं सदी के थे। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन थी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी होगी? पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई की रचना है कौन सी? पृथ्वीराज रासो। तो सभी क्वेश्चन ऑनलाइन मिल रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल प्रश्न टाइप करके आंसर इसी के अंदर छिपा होगा और आप लोगों को पूरी PDF भी मिल जाएगी। मैंने गूगल पे भी डाल दिया है, तो सर्च करिएगा वहाँ पर, तो वहाँ भी आप लोगों के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हिंदी में भी यहाँ भी मिल जाएंगे, YouTube पर भी मिल जाएंगे आप लोगों को। अगला है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन होगा? पृथ्वीराज रासो। क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। किसका है? तो चंद्र बरदाई का है। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें है? तो हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें मिलता है? बीसल देव रासों में मिलता है। किसमें? बीसल देव रासों में मिलेगा। अगला है, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? तो अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? विद्यापति के कीर्तिलता में हुआ है। किसमें होगा? विद्यापति के कीर्तिलता में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन होंगे? विद्यापति। कौन है? विद्यापति को माना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? किसने किया था? तो हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत मैंने लोगों को कौन बताया था? पहेलियों और मुकरियों के जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। कौन होंगे? अमीर खुसरो होंगे। अगला देखते हैं, भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो भक्ति के प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट जरूर करते रहना, वरना गूगल पे भी आप लोगों को सर्च करोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, YouTube पर भी मिल जाएगा आप लोगों को प्रश्न। चाहो तो मैं PDF भी डलवा देती हूँ, वहाँ भी मिल जाएगा। सब जगह मैंने अपलोड कर दिया है ये प्रश्न, क्योंकि इम्पोर्टेंट थे। 100 प्रश्न का टारगेट है, जिसमें 100 प्रश्न 250 को मैंने पहले करवा दिया और 100 प्रश्न इसमें भी अभी भी हैं। भक्ति के प्रवर्तक कौन होंगे? तो भक्ति के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असायत कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि आप लोगों को कौन होंगे? असायत हैं, असायत ही हैं। यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया था। अगला है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथानक कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य किसका होगा? पद्मावत का है। किसका है? पद्मावत का है। सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य कौन सा है? तो सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य कौन है? हंसावली असायत हैं। कौन होंगे? हंसावली असायत हैं। हिंदी की आदि कवयित्री कौन है? तो हिंदी की आदि कवयित्री हैं कौन? आप लोगों को पता होगा, मीराबाई को माना जाता है। मीराबाई हैं। हिंदी की कवि किसे माना जाता है? मीराबाई को माना जाएगा। पहले की कवि को पूछ रहा है, लेटेस्ट में किसको होगा? महादेवी वर्मा जी को जाता है। अगला, हिंदी भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो हिंदी भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है सूरदास।
सूरदास हैं, सूरसागर है। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों को प्रश्न यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, पर मैंने ऑनलाइन में ही सर्च करके सब कुछ टाइप करवा के फिर से उसी तरीके के क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा चेंजेस करके मैंने गूगल पर डलवा दिया है। तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम यहाँ पर सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल ऑनलाइन तो सभी कोई पढ़ाता है, बिना सर्च किए बिना पढ़े हुए तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा आप लोगं को। तो ऐसा सभी के साथ होता, पर पढ़ने का एक तरीका, कौन सा प्रश्न सही होता है, कौन सा गलत होता है, कौन सा पूछा जाएगा, कौन सा नहीं पूछा जाएगा, ये भी तो देखना रहता है। अब किसी को पता होगा कि हाँ कौन, अगर ऐसे ही कोई पढ़ा लेता तो आजकल सभी कोई टीचर ही बन जाएंगे। तो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस, जो लिखा है तुलसीदास ने। अगला है हिंदी में प्रथम रिपोर्टार्ज। हिंदी में प्रथम रिपोर्टार्ज कौन सा है? तो कौन सा है आप लोगों को पता होगा, लक्ष्मीपुरा। कब का है? 1938 का है। किसने लिखा है? तो शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। अगला है भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम कवि है, कौन होंगे? तो भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग काल किसने घोषित किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। अगला है सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ होता है। तो सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ कब होता है? तो आप लोगों को इसी तरीके के प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तुलसी सतसई, अधिकांश कृपा राम की हित तरंगिणी को मानते हैं। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। किसका है? हरिऔध जी का है। अगला है हिंदी काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी। किसका है? कृपा राम का है। अगला है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक होंगे। अगला है गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था कब? लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम नामाला की भूमिका में किया है। अगला है छायावाद का प्रथम कीर्ति कौन सी है? तो छायावाद की प्रथम कीर्ति है झरना। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कब की है? 1918 ईस्वी की रचना है। अगला है शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो शुक्लावाद का कौन होंगे? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला है मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता होंगे कौन? निराला, जूही की कली में है। अगला है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया है। नई कविता का नाम किसने दिया था? नई कविता का नाम दिया था अज्ञेय ने। किसने दिया है? अज्ञेय ने दिया है। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी होगी? तो अज्ञेय की कौन सी है? भग्नदूत है। कब की है? 1933 ईस्वी की है। अगला है प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कौन सा है? प्रेमा है, अर्थात दो सखियों का विवाह। और 1907 में हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण भी है। अगला है जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख। कब का है? 1929 ईस्वी की रचना है। अगला है हीलाचंद जोशी की प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हीलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है कौन सा? घृणामयी। कब का है? 1929 ईस्वी की रचना है। अगला है भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? चित्रलेखा है। कब का है? 1934 ईस्वी की रचना है। अगला है अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा होगा? शेखर एवं जीवनी है। 1941 ईस्वी की रचना है। रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा होगा? मैला आंचल। 1954 ईस्वी की रचना मानी जाती है। सुपरफास्ट डिवीजन है ये। आप लोगों को सारे प्रश्न बिल्कुल नए होंगे। सुपरफास्ट में चलते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को, तो फालतू की इधर उधर की कोई बात नहीं रहती, ना इधर उधर के कोई टॉपिक रहते हैं इसमें। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है वे दिन। कब का है? 1964 ईस्वी की रचना है। हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है। किसकी है? किशोरी लाल की है।
अगला है हिंदी का प्रथम कहानी की लेखिका कौन है? तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला होंगी राजेंद्र बाला घोष। कहानी दुलाई वाली। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, 1911 ईस्वी की इंदु पत्रिका में छपी हुई है। अगला है प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, 1916 ईस्वी की रचना मानी जाती है। यह एक कहानी है। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा होगा? परिंदे है। कब का है? 1960 ईस्वी की रचना मानी जाती है। अगला हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? तो हिंदी में प्रथम जीवनी किसकी होगी? तो हिंदी में प्रथम जीवनी है भक्तमाल, 1585 ईस्वी की नाभा दास की कृति मानी जाती है। अगला है कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा होगा? राजा निर्बसिया, 1957 ईस्वी की रचना है ये। अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा होगा? भारतेंदु ने माना, नहुस गोपाल चंद्र का है। अगला है प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन होगा? राजश्री। कब का है? 1915 ईस्वी की रचना है। अगला है हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट, जयशंकर प्रसाद की है। अगला है रस विवेचन की पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रदान किया है, किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगला है साधारणकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन होंगे? तो कौन होंगे? भट्ट नायक हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। पहला गिरमिटिया के नाटक कौन है? तो पहला गिरमिटिया नाटक के रचनाकार कौन होंगे? महात्मा गांधी। पहले देख लीजिएगा पूरा आंसर। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी पर आधारित है। इसके नायक कौन होंगे? मोहनदास हैं। मोहनदास कौन थे? महात्मा गांधी के पिताजी थे, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप में माना जाता है। कौन सा है? पहला गिरमिटिया नायक। अगला है निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो निराला ने हिंदी का जातीय छंद किसे कहा है? कवित्व को कहा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हिंदी आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रवाहित किया है, किसमें किया है? कौन सा उनकी रचना है? किसमें है? रामानंद में है। अगला है परंपरा कहानी के रचयिता कौन है? तो परंपरा कहानी के रचयिता कौन होंगे? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को माना जाता है, पर यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है केवल अज्ञे नाम। अगला है नवगीत का प्रारंभ माना जाता है, कब है? तो नवगीत का प्रारंभ माना जाता है कब? 1965 ईस्वी में माना जाता है ये। अगला है मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? तो हिंदी प्रथम का उपन्यास हुआ है खड़ी बोली में हुआ है। अगला है छम्मक छल्लो कहिस, हिंदी कृति किसकी है? तो छम्मक छल्लो कृति विभा रानी की है। अगला होगा बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? तो बाल साहित्य गुलेल का खेल है किसकी रचना? तो भीष्म साहनी की रचना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब होगा प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात, भारत तो किसकी कृति है? तो किसकी है? भारत भूषण की है। भारत से आ जाए तो यहीं देख लीजिएगा कौन किसकी होगी? भारत तो की कृति है, भारत भूषण की कृति है। कौन सा? भारत तो। अगला है वसुधा रचना किसकी है? तो वसुधा रचना है रविंद्र कालिया की। ये रहे आज के 60 प्रश्न जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, पूरे प्रश्न इम्पॉर्टेंट रखा है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।